हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है, और आप सब लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, एंड तक ज़रूर देखना और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मेरा नाम हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफायर ज्ञान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था काफ़ी दिनों से, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप सभी को पता है कि एक ऐसा उपकरण है जो अज्ञात राशि का क्या करता है, मापन करता है। वो क्या कहलाता है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, या फिर धारा हो या फिर वोल्टता हो। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें से आप पहले मैं आपको अवगत करवा देता हूँ कि वह टॉपिक का नाम क्या है। तो आज हम बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ वोल्ट मीटर या फिर एमीटर, यानी जितने भी आपके मीटर है उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं एक मीटर की संरचना बना रहा हूँ। इस तरीके का आपने मीटर कभी देखा होगा। यहाँ पर क्या होते हैं कि स्केल होती है, माप होता है इस तरीके से। और माप के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो माप होते हैं, यहाँ पर जो स्केल लिया जाता है वो आपके दो टाइप से होता है, और उसी के बारे में आज अपनी चर्चा करेंगे। यानी दो टाइप से किस टाइप का होता है और आपने किस किस टाइप का आज तक देखा है या फिर नहीं देखा, तो आज अपने बात करने वाले थे। आपको बताया कि इसे क्या कहते हैं, स्केल। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एक स्क्रू लगा रहता है, आप सब लोग देखा होगा। इस तरीके का स्क्रू होता है यहाँ पर, और इसको बोला जाता है शून्य समायोजन। शून्य समायोजन स्विच बोला जाता है, या फिर स्क्रू बोल सकते हैं, शून्य समायोजन। शून्य समायोजन से आशय है कि इसको अपने पॉइंटर को, जैसे कि पॉइंटर क्या है कि जीरो से इस साइड है या फिर जीरो से आगे है, ठीक है। तो इसको अपने एक जीरो रेंज पर लाने के लिए या फिर पॉइंटर को अपने सही स्थिति में लाने के लिए क्या होता है कि इसका उपयोग किया जाता है। आप सब लोग देखना, मीटर के एक कोने में लगा होगा, जहाँ पॉइंटर का जो एंड होता है नीचे की साइड, वहां पर लगा रहता है। और यहाँ पर इस तरीके का पॉइंटर होता है, आप सब लोग जानते हैं। ये क्या कहलाता है? पॉइंटर, यानी सुई जिसे बोला जाता है, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड होता है, वहां पर क्या होता है कि कुछ अंक दर्शाए जाते हैं, यानी कुछ सिंबल दर्शाए जाते हैं, और इसके जरिए आपको बताया जाता है कि ये कौन सी धारा पर कार्य करने वाला है, और इसका जो उपयोग होता है वो कितनी रेंज तक कर सकते हैं, और इसका जो उपयोग करते समय इसकी जो पोजीशन है क्या होनी चाहिए, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। यानी जो बैकग्राउंड के अंदर जितने भी आपके सिंबल होते हैं उसी के बारे में आज हमने चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं सिंपल से आपको बता दूं कि यहाँ पर V लिखा हुआ है, तो आप सभी को पता है कि V किसका प्रतीक होता है? वोल्ट का होता है। और वोल्टेज क्या होती है कि, यानी V लिखा था यहाँ पर क्या है, वोल्टेज नापने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। अगर यहाँ पर इस तरीके से दर्शा दिया जाए तो ये क्या है, साइन वेव है। और साइन वेव से मतलब है कि यह वोल्टमीटर वोल्टेज नापेगा। कौन सी वोल्टेज को? AC वोल्टेज को नापेगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आपको इस तरीके से न मिले और यहाँ पर ये दर्शा जाए, तो आप क्या बताओगे कि ये वोल्टेज नाप रहे ओनली फॉर DC की, यानी DC की क्या है, ये वेव है। अगर बात करें कि यहाँ पर इस तरीके से आ जाए, दोनों ही आ जाए, तो इसका मीटर का मतलब क्या है कि एक ऐसा मीटर है जो वोल्टेज को मेजरमेंट करेगा, चाहे वो धारा या फिर वोल्टा AC हो, चाहे वो DC हो। सप्लाई कोई सी भी हो, AC हो या फिर DC हो, दोनों पे ये कार्य करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। तो इस तरीके से आपको आज मैं बताने वाला हूँ सिंबल। सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है कि टेस्टिंग ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। टेस्टिंग ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। टेस्टिंग ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी जो मापक यंत्र होते हैं उनकी भी टेस्टिंग की जाती है। यानी ये कितने वोल्ट तक कार्य कर सकता है या फिर कितने वोल्ट ये सहन कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने इस तरीके का सिंबल देखा होगा मीटर के अंदर। अगर नहीं देखा तो आप अब जब भी आप मीटर को देखो तो इस तरीके का आपको अगर स्टार मिलेगा, और इस स्टार के अंदर अगर बीच के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यानी
कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि जो ये मीटर होता है, यानी जिस मीटर के अंदर ये स्टार लगा होगा और स्टार के अंदर कुछ भी नहीं दर्शाया जा रहा है, तो आपको समझ जाना है कि ये ओनली फॉर टेस्टिंग किया गया है 500 वोल्ट पर, यानी 500 वोल्ट पर क्या किया गया है, टेस्ट किया गया, यानी लिख सकता हूं मैं टेस्ट ऑन 500 वोल्ट, यानी 500 वोल्ट पे क्या किया गया, टेस्ट किया गया। अब बात करते हैं अपने 2 नंबर के बारे में। अगर आपको स्टार दिखाई दे इस तरीके से और उस स्टार के अंदर अगर अंक आपका 1 दिखाई दे रहा है, यानी एक ऐसा स्टार जिसके अंदर अंक का मान क्या है, 1 है, यानी 1 लिखा हुआ है, तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो टेस्टिंग ऑफ पोटेंशियल किया गया है वो कितने पे किया गया है, 1000 वोल्ट पे किया है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि एक स्टार लगा के उसके अंदर 1 अंक दे देगा तो पूछेगा कि टेस्टिंग कितने वोल्ट पे हुए, तो आपको भरना है ऑप्शन के अंदर 500, 1000, 2000 या फिर 3000। तो आप क्या करोगे, 1000 वोल्ट पे क्या किया, इसकी पोटेंशियल टेस्ट किया गया है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं कि टेस्ट ऑन 1000 वोल्ट। ठीक है, अब बात करते हैं 3 नंबर पॉइंट के बारे में। 3 नंबर पॉइंट के अंदर क्या आता है कि अगर आपको यहाँ पर इस तरीके के स्टार दिखाई दे रहा है और उस स्टार के अंदर अगर 2 लिखा हुआ है, टेस्ट के अंदर क्या लिखा है, स्टार के अंदर 2 लिखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इतना बताना है कि जो इसकी जो टेस्टिंग की गई है वो कितने वोल्ट पे की गई है, 2000 वोल्ट पे की गई है, यानी टेस्ट ऑफ पोटेंशियल 2000 वोल्ट या 1000 वोल्ट को आप सभी को पता है कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको 1 किलो वोल्ट और यहाँ पर आ सकता है कि 2 किलो वोल्ट, ऐसे भी अपने कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कि टेस्टिंग ऑफ पोटेंशियल, टेस्टिंग यानी मीटरों की टेस्टिंग की जाती है, कितने वोल्ट पे कार्य कर सकता है, कितने वोल्ट पे टेस्टिंग की गई है। ठीक है, तो ये था डायग्राम और इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब बात करते हैं अपने 2 नंबर पॉइंट के बारे में। 2 नंबर जो पॉइंट आता है वो आता है आपका पोजीशन की, यानी यूज ऑफ पोजीशन, यानी जो आप अगर आप वोल्ट मीटर का यूज कर रहे हो तो वहां पर आप पोजीशन किस टाइप से रखोगे आप। तो जो सेकंड नंबर पॉइंट है वो आपका पोजीशन है। यूज ऑन पोजीशन, यानी अगर आप वोल्ट मीटर का यूज कर रहे हो तो उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए या फिर किस टाइप की होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर आपको दिखाई दे कि यानी मीटर है, इस मीटर के अंदर इस खाने के अंदर नीचे की ओर यहाँ पर क्या होते हैं कि कुछ सिंबल बनाए जाते हैं, यानी यहाँ पर आ गया कि इस तरीके से स्टार का सिंबल आ गया और इसके अंदर कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, और अब बात आ गया कि यहाँ पर इस तरीके का सिंबल भी दे दिया गया। तो ये क्या बताता है, पोजीशन को बताता है कि सबसे पहला अगर आपको सिंबल इस टाइप का दिखाई दे रहा है, यानी इस टाइप का सिंबल अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि इसको वर्टिकल यूज करना है, यानी ऊर्ध्वाधर स्थिति के अंदर आपको यूज करना है। वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर स्थिति के अंदर आपको क्या करना है, इसका उपयोग करना है। ठीक है, आपको ऊर्ध्वाधर स्थिति के अंदर करना है। अब बात करते हैं कि अगर आपको इस तरीके का साइन दिखाई दे, मीटर के अंदर इस तरीके का साइन दिखाई दे, तो आप क्या करोगे, तो आपको कुछ नहीं करना और इसका ये सिंबल बता रहा है कि इसको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल करना है। हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, यानी इस तरीके का सिंबल दिखाई दे रहा है आपको, तो आपको क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल के रूप में करना है, मीटर को हॉरिजॉन्टल रखना है। और अगर आपका ये वाला सिंबल दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, वर्टिकल स्थिति के अंदर रखना है। अब बात करते हैं अपने 3 नंबर के बारे में। अगर आपको इस तरीके का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस तरीके का, और यहाँ पर लिखा दे रहा है कि प्लस माइनस 2 डिग्री, प्लस माइनस 2 डिग्री आ रहा है, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, यानी 2 डिग्री क्यों दिया गया, आपको इधर पता है कि 2 डिग्री नहीं देता तो बाकी सिंबल किसका है, वर्टिकल का है। ठीक है, और प्लस माइनस 2 डिग्री दे दिया, यानी आप 2 डिग्री एंगल पे आपको इसको यहाँ से इधर कर सकते हैं, यानी 2 डिग्री का आप प्लस माइनस कर सकते हैं, फिर भी मीटर के अंदर आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो आपको मेजरिंग करनी है या फिर किसी भी चीज का मापन करना है वो आपको सही यानी एक्यूरेट देगा आपको। तो इसका मतलब है कि आपको पोजीशन है, पोजीशन ऑन आप प्लस माइनस
2 डिग्री क्या कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। किस अवस्था में आप, वर्टिकल स्थिति के अंदर। अगर बात करते हैं कि 4 नंबर के बारे में, अगर आपका जो इस टाइप से सिंबल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लस माइनस 10 डिग्री आ रहा है, तो आपको पता ही है कि स्थिति कौन सी आपकी, हॉरिजॉन्टल है। और हॉरिजॉन्टल के अंदर जो प्लस माइनस 10 डिग्री दर्शाया गया, यानी आप प्लस माइनस 10 डिग्री क्या कर सकते हो, उसको कम ज्यादा कर सकते हो। तो सेम आएगा, पोजीशन ऑन प्लस माइनस 10 डिग्री, कौन से, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इस तरीके से। तो यूज ऑफ पोजीशन के अंदर आपको इस टाइप की अगर आपको दिखाई दे रहे हैं मीटर के अंदर, तो आपको समझ जाना है कि मीटर को आपको किस टाइप से यूज करना है। अब बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट के बारे में, 5 नंबर पॉइंट के बारे में। अगर आपको एंगल का मान, अगर इस तरीके से आपको एंगल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर लिखा गया है 60 डिग्री, तो आपको पता ही होगा, अनुमान लगा सकते हैं आप कि 60 डिग्री यानी जो इसका जो पोजीशन ऑफ अबाउट ऑफ पोजीशन है इसकी, वो कितनी है, 60 डिग्री एंगल में अपने इसका जो मीटर का उपयोग करना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा कि यूज ऑफ 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल में कर सकते हैं अपने। ठीक है, और ये था यूजिंग ऑफ पोजीशन, यानी पोजीशन अगर आप यूज कर रहे हो तो पोजीशन किस टाइप से रखनी चाहिए। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करते हैं अपने नेक्स्ट बात। अब बात करते हैं अपने 3 नंबर पॉइंट के बारे में। 3 नंबर पॉइंट क्या था कि टेस्टिंग ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो सबसे पहला जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आता है, तो आपको बताना है कि मैं एक सिंबल यहाँ पर क्या बनाऊंगा, सिंबल, और यहाँ पर ये किसका सिंबल है, उसका यहाँ पर क्या लिखना है, आपको नाम लिखना है। अब बात करते हैं कि 1 नंबर सिंबल के बारे में। अगर आपको जो सिंबल है इस तरीके से दिखाई दे रहा है, अगर मीटर के अंदर सिंबल है जो इस तरीके का सिंबल है, तो आप बताइए इसका अर्थ क्या है। अगर आपको इस तरीके का सिंबल दिखाई दे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको झट से बता देना है कि यहाँ पर क्या लगाई गई है, एक मैग्नेट लगाई गई है। ठीक है, और ये मैग्नेट आपको बताना है कि ये 2 टाइप के मीटर होते हैं, एक मूविंग आयरन होता है, एक मूविंग कॉइल होता है। तो मूविंग जो कॉइल वाला यंत्र होता है वो कौन सा होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो ये आपका, अगर आपका इस टाइप से सिंबल आपको दिखाई दे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उसका नाम बता देना है, कौन सा, मूविंग कॉइल, यानी इसको पूरा नाम कह सकते हैं कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल, ठीक है। अब बात करते हैं अपने 2 नंबर पॉइंट के बारे में। अगर आपको जो चित्र में आपको इस तरीके से अगर दर्शाए, अगर आपको ये सिंबल दिखाई दे रहा है, यानी एक मीटर है उसके ऊपर इस टाइप का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको कौन सा उपयंत्र होगा, मूविंग आयरन, मूविंग आयरन। ठीक है, अब बात करते हैं अपने 3 नंबर। 3 नंबर के अंदर आपको डायग्राम दिखाई दे इस तरीके से, इस तरीके अगर आपको सिंबल दिखाई दे रहा है तो ये कौन सा होगा, इलेक्ट्रो डायनमो टाइप। अगर इस टाइप का आपका सिंबल आ रहा है मीटर पर तो वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रो डायनमो टाइप, इलेक्ट्रो डायनमो टाइप। अब बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट के बारे में।
अगर आपको सिंबल दर्शाई दे रहा है इस तरीके से, आपको पता है कि जो रेक्टिफायर होते हैं वो कौन सी सप्लाई पर कार्य करते हैं, डीसी पर, और जो मैग्नेट होता है वो भी बढ़िया किस पे बनता है, डीसी सप्लाई पर। तो अगर आपका यहाँ पर इस तरीके से है, दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर, तो ये आपका किस टाइप का सिंबल है। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर मैं रेक्टिफायर को हटा देता हूँ तो ये सिंबल आपका पता है आपको सभी को कि किस टाइप का है, मूविंग कॉइल के बारे में, यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का है। अगर मैंने रेक्टिफायर लगा दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विद रेक्टिफायर, यानी मैग्नेटिक मूविंग कॉइल विद रेक्टिफायर, मूविंग कॉइल विद रेक्टिफायर, विद रेक्टिफायर, यानी यहाँ पर डायोड लगाया गया है। तो ये था टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, यानी 4 टाइप के आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर इन चारों में से आपको सिंबल दिखाई दे आपको मीटर पर, तो आपको बता देना है कि ये किस टाइप का मीटर है। और अगर आपको पोजीशन के बारे में बताया था, ठीक है, तो ये था पोजीशन के बारे में बताया। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्केल के बारे में, यानी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी जो स्केल, यानी जो मापने का जो तरीका और इसका जो स्केल होती है वो किस टाइप से रखी जाती है। तो बात करते हैं अपने स्केल, या फिर इसको बोल सकते हैं परास या फिर पैमाना। तो सबसे पहले प्रास के बारे में जान लेते हैं कि आपको कोई भी मीटर से अगर आपको वोल्टेज या फिर धारा या किसी भी चीज का अन्य राशि का आपको मापन करना है, तो अगर आप उसी का मान तभी बता पाओगे तब मीटर के अंदर क्या दी गई होगी, स्केल का मान दिया होगा, यानी स्केल का मान दिया होगा तभी आप किसी भी चीज या फिर राशि का मापन कर सकते हैं। तो वो स्केल आपकी निम्न में से 3 या फिर 4 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले जो स्केल आती है वो आती है कि लीनियर स्केल। लीनियर स्केल इसको बोला जाता है रेखीय पैमाना। रेखीय पैमाना की बात करते हैं। रेखीय पैमाना क्या होता है कि यहां पर मैं बता देता हूं इस तरीके से कि आपको जो पैमाना होगा, जो स्टार्टिंग के अंदर जो आपको अपने स्केल देखा होगा, तो सबसे पहले mm के आते हैं और 10 mm से क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर बनता है। तो उसी प्रकार से मैं स्केल बना देता हूँ। तो ये स्केल यानी यहाँ पर 0 पोजीशन 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पर आ जाएगा 60, 60 का बन गया ना यहाँ तक। अब आपको पता है कि टोटल इसके अंदर परास कितनी है। अगर आपसे रेंज पूछा जाए कि मीटर की रेंज का मान बताइए, तो आप क्या बताओगे कि मीटर की जो रेंज है वो कितनी है, 0 से लेकर कितनी है 60 वोल्ट तक का क्या कर सकता है, ये मेजरमेंट कर सकता है। यानी इसके अंदर जो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम का मान कितना है, 0 से 60 वोल्ट तक का। अब बात करते हैं कि अगर इसके अंदर जो हाईएस्ट कितनी है, 60 वोल्ट है। अगर आपको पूछा जाए कि निम्नतम से निम्नतम मान कितना मेजरमेंट कर सकता है, यानी ये जो वोल्ट मीटर है वो कितना कर सकता है, तो अपने डिवीजन पॉइंट करते हैं कि 1 2 3 4 5 और 5 10, यानी 10 पॉइंट पे कितनी वोल्टेज कर रहा है, ये 10 वोल्ट कर रहा है। तो 1 पॉइंट पे कितनी करेगा, 1 वोल्ट करेगा। तो मिनिमम क्या करेगा, मिनिमम कितना होगा कि 1 वोल्ट, यानी ये 1 वोल्ट माप सकता है, कम से कम वोल्ट तक का मापन कर सकता है 1 वोल्ट। और हाईएस्ट से अधिकतम कितना मापन कर सकता है, 60 वोल्ट का मापन कर सकता है। तो ये जो पैमाना दिखाई दे रहा है आपको, यानी इनके और इनके जो बीच का जो गैप है स्टार्टिंग से लेकर
एंड तक, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का जो गैप है वो क्या रहता है कि बिल्कुल इक्वल रहता है, यानी समान रहता है, यानी इनके बीच की जो दूरी है वो भी क्या रहती है, समान रहती है। तो इस टाइप का अगर आपका पैमाना दिखाई दे आपको तो वो कौन सा होगा, लीनियर यानी रेखीय पैमाना जिसे कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि मिनिमम कितना होता है 1 वोल्ट और मैक्सिमम कितना आ जाएगा 60 वोल्ट। ये भी कह सकते हैं कि एक छोटा खाना कितने का है, 1 वोल्ट का है, और एक बड़ा खाना कितना है 10 वोल्ट का। बड़ा खाना कितना है 10 वोल्ट का है, ठीक है। और ये था रेखीय पैमाना। अब बात करते हैं अपने 2 नंबर पॉइंट की, नॉन लीनियर, यानी एक ऐसा पैमाना जिसके बीच की जो दूरी है उसका मान क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाता है, लीनियर। अब बात करें अपने नॉन लीनियर की। इसको क्या बोला जाता है, अरेखीय पैमाना। अरेखीय पैमाना के अंदर क्या होता है कि स्टार्टिंग से, यानी स्टार्टिंग में तो क्या होगा कि जो लाइनों का जो क्रम होगा वो क्या होगा, समान होगा। जैसे 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 आगे बढ़ता जाएगा तो उनका बीच का जो गैप है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है, तो वो कहलाता है नॉन लीनियर कहलाता है। यानी इस तरीके से मैं स्केल आपको बना के दिखा देता हूं। इस तरीके से, यानी स्टार्टिंग में जो पैमाना होगा वो क्या होगा, सही होगा, और जैसे जैसे क्या होगा कि पैमाना बढ़ता जाएगा तो वो क्या होता है कि खुला होता जाएगा, यानी इनका जो बीच का जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। तो आपका ये टाइप का जो पैमाना है वो क्या कहलाता है, आपका नॉन लीनियर कहलाता है। और इसको अगर हिंदी में बात की जाए तो क्या कहलाता है, ये अरेखीय पैमाना। यानी इसका ये 10 वोल्ट और ये 20 वोल्ट, और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि 20 और सीधा 50 और 100, यानी इसका जो पैमाना होता है वो सही नहीं लिखा होता, यानी एक क्रम में नहीं होता 10 20 30 40 ऐसे नहीं होता, 10 20 60 100 150 200 ऐसे कुछ चलता रहता है इसका, ठीक है। और ये था जो पैमाना, ये कौन सा आता है, अरेखीय पैमाना। और इसकी अगर बात की जाए कि छोटे खाना जो मेजरमेंट कर सकता है, ये अपने नहीं बता सकते क्योंकि इसका जो मान है वहाँ पर क्या है कि एक समान नहीं है। अब इसका जो यूज की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि इस पैमाने का यूज होता है वो कहाँ किया जाता है, तो आप देखना कभी कि जो मैग्नीमीटर होता है, मैग्नीमीटर का जो पैमाना होता है वो इसी टाइप का होता है। स्टार्टिंग में क्या होगा कि कम खुला होगा और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा उनका जो बीच का जो पंक्तियों का गैप है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर लिख सकता है कि 1 नंबर के अंदर मैग्नीमीटर, या फिर कह सकते हैं कि ERT क्या होता है, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर के बारे में। और इसके बाद में आता है PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, आपका जो उपकरण होता है इसके अंदर भी क्या होता है कि इस टाइप का जो पैमाना है वो यूज किया जाता है। अब बात करते हैं अपने ओम मीटर, यानी ओम मीटर के अंदर भी किया जाता है। तो 4 आपके टाइप के जो स्केल होंगे, यानी 4 टाइप के जो मीटर है वो आप स्केल देख सकते हो उन मीटरों के अंदर। तो आप जब भी कभी एमीटर या फिर इन जितने भी उपकरण आपको मैंने बताया इनमें से आप कोई भी उपकरण देखो तो उसमें आप स्केल पर ध्यान रख देना, और जो दर्शाए गए हैं जिस प्रकार के सिंबल है जो अभी मैंने कुछ ही देर पहले बताए थे उस टाइप के अगर आपको सिंबल दिखाई दे तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसका जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है और इसकी जो पोजीशन है वो क्या रहती है, ठीक है। तो ये था जो पैमाने के आधार पर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे जो आज मैंने आपको बताए। अब एक बात रह गई थी कि टेस्टिंग ऑफ के अंदर एक चीज रह गई थी कि अपने टेस्टिंग वाला जो टेस्टिंग ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर अपने पढ़ रहे थे उस टाइम में तो उसमें से एक स्टार रह गया था, अपना मिसिंग रह गया था। इसके अंदर क्या था कि इस टाइप का अगर आपको स्टार दिखाई दे, इस टाइप का स्टार आपको दिखाई दे और उस स्टार के अंदर अगर आपका मान है वो 0 दर्शाई दे रहा है तो आपको ऐसा नहीं है कि इसका जो मान है वो 0 वोल्ट पे किया गया है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कि नो टेस्ट, यानी जो अगर आपको स्टार के अंदर इस टाइप का अगर दिखाई दे रहा है तो आपको समझ जाना है
कि जो इसकी टेस्टिंग है वो नहीं की गई है, ओनली फॉर सीधे ही मार्केट में भेज दिया गया है। यानी इसके अंदर क्या होता है कि नो टेस्ट है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।